दोस्तों लोकेश की दुनिया पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का दिन स्टार्ट हो गया है। 2 दिन मेरे बिगड़ गए क्योंकि मुझे साइनस का अटैक हुआ था और साइनस में क्या होता है कि मुझे काफ़ी सारा कफ बनता है और सर्दी हो जाती है, छींकें आती है, तो शूट करना बड़ा मुश्किल होता है। फिर भी जैसे तैसे करके मैंने एक व्लॉग तो बना ही लिया था। 1 दिन का गैप हुआ, हालांकि एक एडवांस व्लॉग था जिसके चलते आपको गैप नहीं पता चला। और फ्रेंडशिप डे तो निकल गया, लेकिन अब यहाँ पर चूँकि मैं धार में 2-3 दिन ही हूँ और मेरा ये सोचना है कि धार में जो दोस्त हैं उनसे तो मिल ही लिया जाए, तो इसे मैं आई थिंक फ्रेंडशिप वीक कह देता हूँ। प्लानिंग यही कि 2-3 दिन के अंदर सारे दोस्तों से मिल लूँगा और उसके बाद फिर जो अपना टूर है उसे आगे बढ़ा लूँगा। क्योंकि मुझे नोमैड लोकेश 99 के लिए जो इंडिया का बेस्ट टेस्ट है उसे भी कवर करना है। डेली व्लॉग में आपसे मिलता ही हूँ और जल्दी एक और चैनल चालू करूँगा जिसमें पूरी आप जैसे कहें कि दुनिया मेरे साथ घूम ही रहे हैं। अभी मैं खाना दिखा रहा हूँ लेकिन बाकी चीज़ें भी आपको दिखाऊंगा, तो वो सफ़र भी जल्द स्टार्ट कर रहा हूँ। तो चलिए मिलवाता हूँ एक और नए दोस्त से आपको। और दोस्तों मैंने जिस तरह से कहा था ना कि फ्रेंडशिप डे की जगह फ्रेंडशिप वीक, अभी धार हूँ कुछ दिन के लिए, तो जो दोस्त यहाँ पर है उन सबसे मिल रहा हूँ। अभी मेरे साथ अमित है, हम लोग बचपन से साथ में, सरस्वती शिशु मंदिर से हमारा सफ़र शुरू हुआ, तो आज इतना समय हो गया अभी तक साथ में है। और अमित के साथ ये है कि यहाँ पर इनका धार में उस समय 4 टाकीज होते थे। उन 4 टाकीजों में से एक टाकीज के मालिक ये थे, शेषनाग टाकीज होता था, अभी भी टॉकीज है। और साथ में इन्होंने जैसे कहें कि एक छोटा सा जो मिनी प्लेक्स होता है वो भी डाल दिया है। और इस टाकीज से जुड़ी हुई भी ढेर सारी यादें हैं। अभी चाय आ गई, चाय पीते हैं, उसके बाद में फिर बात करते हैं। और दोस्तों फ्रेंडशिप डे की या जैसे कि फ्रेंडशिप वीक की चाय है मैं और अमित, और सामने अभी जस्ट मैंने नाम पूछा, मन मंदिर सिनेप्लेक्स नाम से इन्होंने सिनेप्लेक्स कर दिया है। छोटा सा थिएटर है, कितना कैपेसिटी होगा? ये 200 का कैपेसिटी है। 200 का कैपेसिटी। दोस्तों उस जमाने में जब फिल्मों का क्रेज होता था, जब टाकीज़ों में फिल्में लगा करती थी ना, तो ये माहौल होता था कि यदि कोई हिट फिल्म आई है या कोई बड़ी फिल्म आई है तो पहले से लाइन लगती थी, पहले से एडवांस बुकिंग, टिकट की ब्लैकिंग और इतनी सारी चीज़ें होती थी। और ख़ास बात है कि पहले दिन पहला शो देखने के लिए पब्लिक भयंकर भीड़ उमड़ती थी। और उस समय हम तो छोटे छोटे होते थे। और जब यहाँ पर जो शेषनाग टाकीज है, अभी दिखाऊंगा मैं आपको बाहर से भी, जब ये बन रहा था तो यहाँ पे कुछ एक इस तरह की दीवार बन रही थी, वो वास्तव में उसी का हिस्सा था और उसके नीचे रेत का एक ढेर होता था। तो हम लोग बिल्कुल फिल्मी अंदाज में उस रेत पे मतलब उस दीवार पे दौड़ते और उसके बाद फिर रेत में कूदते थे, बिल्कुल डाकुओं वाले अंदाज में, क्योंकि उस समय डाकुओं की फिल्में खूब आती थी और वो घोड़े पे चलते थे और इस तरह से बूंदा भाती करते थे। तो हम लोग भी उस तरह की चीज़ों को काफ़ी किया करते थे। तो छोटी छोटी यादें है, लेकिन बहुत बढ़िया। दोस्तों अभी फ़िलहाल ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये वो शेषनाग टाकीज का परिसर है। सामने जो दिखाई दे रहा है वहाँ से एंट्री होती थी। अब ये टाकीज चल रहा है, अभी चल रहा है, ये टाकीज भी चल रहा है। लेकिन बात वही है कि जिस तरह से कि टाकीजों में जब से OTT प्लेटफॉर्म्स चालू हुए हैं, पब्लिक की भीड़ चूँकि कम होने लगी है, तो उसके चलते अभी रश कम है। हालांकि शो चल रहा है। और ये सामने आपको मन मंदिर सिनेप्लेक्स, ये इसका छोटा सा सिनेप्लेक्स है, वो भी दिखाऊंगा। और ये यहाँ से एंट्री होती थी। और आपको एक पुरानी याद दिखाता हूँ, ये जो सामने सांची दूध डेयरी दिखाई दे रही ना, यहाँ पर पहले टिकट बॉक्स होता था, यानी कि टिकट की खिड़की होती थी और वहाँ से सब लोग टिकट लेते थे। और ये जो सामने जो चैनल है वहाँ से एंट्री बालकनी के लिए होती थी। और इधर से जो एंट्री है वो जो कौन सा क्लास कहलाता था, अपना इसको नीचे वाला डीसी ड्रेस सर्कल, मूंगफली गेट। दोस्तों उस जमाने में मूंगफली गेट यानी सबसे कम टिकट होता था इसका, 75 पैसा टिकट होता था। और यहाँ से पब्लिक एंट्री लेती थी और पट्टी वाली बेंच होती थी और उस पर भयंकर भीड़ एक दूसरे के ऊपर अटाटूट पड़ती हुई। और जिसे कहना है कि लोग बिल्कुल पर्दे के पास, यदि सीट नहीं मिली तो ठीक पर्दे के पास में नीचे बैठ के और शो देखते, चिल्लरें उड़ती थी। जब उस समय अच्छे डायलॉग पढ़ते थे या फिर अच्छा कोई डांस या गाना आता था ना, तो चिल्लरें तक उड़ती थी। तो उस ज़माने की कहानी है ये और उस ज़माने की विरासत है। लेकिन चूँकि जैसे जैसे समय चेंज होता है तो हर चीज़ चेंज होती है। तो ये OTT सिनेमा और इसका भी ज़माना चेंज हुआ है, क्योंकि हाथ में मोबाइल है तो मोबाइल पर ही सब चीज़ें होने लगी है। लेकिन उसके बावजूद
जो टाकिज़ों में देखना पसंद करते हैं वो आज भी इसके मुरीद हैं और टाकिज़ तक आते हैं। तो टाकिज़ मालिक दोस्त हो ना, तो उसका ये फ़ायदा होता है, ये इसको क्या बोलेंगे इस रूम को? ये प्रोजेक्शन रूम है, सैटेलाइट से कनेक्टेड। सैटेलाइट से कनेक्टेड। तो दोस्तों ये सैटेलाइट से कनेक्टेड प्रोजेक्शन रूम है। और अभी यहाँ पर जो सिनेप्लेक्स है उसमें जो मूवी कौन सी चल रही है, औरों में कहाँ दम था, अजय देवगन और तब्बू। अजय देवगन और तब्बू की जो लव स्टोरी वाली जो मूवी है ना, औरों में कहाँ दम था, वो अभी फिलहाल लगी हुई है। और हम इसके प्रोजेक्शन रूम में, क्योंकि टाकिस दिखाना तो आसान था, लेकिन प्रोजेक्शन रूम ये हाँ कि कैसे क्या होता है। तो प्रोजेक्शन रूम आप तभी देख पाते हैं जब इस तरह अभी जैसा आपका दोस्त हो, तो फिर संभव है। तो ये जो है ये पूरा आपको दिखाता हूँ, वेटिंग हॉल है मन मंदिर सिनेप्लेक्स का। और पीछे से जो साउंड आ रहा है, अभी अमित भाई ने चूँकि प्रोजेक्शन चालू कर दिया तो इस तरह से ये पूरा एरिया इस मन मंदिर सिनेप्लेक्स का आ रहा है। अमित के फादर चूँकि कॉलेज में भी थे, तो वहाँ पर भी हमें काफ़ी वेटेज मिलता था, स्पेशली प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स में, और उसमें पापा की हम खूब हेल्प लिया करते थे। तो एक बड़ी मज़ेदार पिक दिखाता हूँ आपको। आप देखिए, ये पूरी जैसे कहना है कि विजयवर्गीय फैमिली है। अमित बता रहे हैं कि इसमें जो दोनों चेयर पे बैठे हैं ये दादा दादी है, दादा दादी है। इसमें राइट हैंड पर जो दिखाई दे रहे हैं वो अमित के पापा हैं, बीच में ताऊ जी मोहन काका, और लेफ्ट हैंड पे जो कोट में दिखाई दे रहे हैं वो ताऊ जी हैं। और नीचे आपको डॉक्टर साहब दिखाई दे रहे हैं, सेंटर में डॉक्टर साहब हैं, उनके और दोनों आसपास जो उनकी है वो बुआ हैं। तो इस तरह का एक फैमिली पिक लगा हुआ है यहाँ पर इस सिने मंदिर। और दोस्तों मन मंदिर सिनेप्लेक्स के गेट पर है, अपोजिट लाइट आ रही है इसलिए इतना क्लियर दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन सामने आपको ये मूवी दिखाई दे रही है। सिनेप्लेक्स के हॉल का जस्ट जहाँ जो गेट है वहाँ पर है, मैं और अमित खड़े हुए हैं। पब्लिक को डिस्टर्ब नहीं हो इसलिए बिल्कुल गेट पे है। और ये औरों में कहाँ दम था मूवी का, मन मंदिर सिनेप्लेक्स से एक शॉट। भाई ने हल्की सी लाइट कर दी है सिनेप्लेक्स में। ढेर सारी यादें जुड़ी हुई है दोस्तों यहाँ से। तो ये वो मूवी औरों में कहाँ दम था जिसका अंदर का एक शॉट दिखाया मैंने आपको इन सिनेमास 5 जुलाई 2024। अभी फ़िलहाल अमित के यहाँ चल रही है ये में पढ़े, उसके बाद फिर नंबर 1, उसके बाद फिर टेक्निकल, उसके बाद फिर कॉलेज। अभी टेक्निकल वालों का हमारा एक गेट टुगेदर हुआ था फ्रेंडशिप डे वाले दिन, लेकिन हम जा नहीं पाए, मैं और अमित दोनों नहीं जा पाए। हालांकि अमित ने मैसेज डाला था कि वो जा रहा है, लेकिन अमित भी नहीं जा पाए थे। कुछ 8-10 लोग इकट्ठा हुए थे वहाँ पर, राकेश, ऋषि और आशीष, संजय, वसंत और नीरज और शुभांगी। और यदि कोई नाम भूल जाऊं तो दोस्तों गालियां मत देना है ना, बाद में एडिट कर दूंगा। माय शो बॉक्स ऑफिस शेषनाग सिनेमा। ये टिकट खिड़की फ़िलहाल यहाँ पर इस तरह की फ्रंट से पहले सामने होती थी, जैसे मैंने आपको बताया उस डायरेक्शन में होती थी। बेसिकली ये जहाँ जो ये वेन्यू खड़ी हुई है ना, यहाँ से लेके तो आगे तक होती थी। और बाद में वो जो प्रसाधन यानी कि वॉशरूम वगैरह होता था वो आज भी वहीं पर है लोकेशन पर। और मैं जो कह रहा था कि हम चढ़ते थे तो ये जो दीवार इस तरह से उतर रही है ना सामने, इस दीवार पे चढ़ते नीचे रेत का ढेर होता था। जहाँ पर ये अभी जो आपको गाड़ियाँ दिखाई दे रही वहाँ रेत का ढेर होता था, वहाँ से हम कूदते थे फिल्मी अंदाज। दोस्तों अमित के ऑफिस में आ गए वापस सिनेप्लेक्स से। अमित, जो अपने टाइम जो एक क्रेज़ होता था और आज का जो टाइम है, तो क्या चेंज आ गया सिनेमा में और लोगों में? अब चेंज ये है कि जो पहले लोग हर फिल्म जो लगती थी उसको देखना ही देखना है अपने को। तो कोई भी पिक्चर लगे उनको कास्ट से मतलब नहीं, सही बात है, कोई फिल्म से नहीं मतलब। लगी है मतलब उस टाकीज में जाना है। और 4 टाकीज थे पहले, चारों में जाना। आज इस टाकीज में, कल उस टाकीज में। अब धार में एक ही टाकीज आज की केवल अपने यही बचा है। उसको हमारे पिता और ये चूंकि उनकी एक भावना लगी है कि आप लोग को इस बिजनेस को रन करना, भले घाटा हो। तो अभी भी कुछ साल में कुछ अच्छी पिक्चर है तो हाउसफुल जाती है 8-8 दिन तक। गदर, जवान, एनिमल, कई फिल्में जो 8-8 दिन तक की बुकिंग रही। सही बात है। अब चूंकि फिल्में जो है
स्टोरी भी बड़ी मुश्किल होगी, स्क्रिप्ट लिखना, नई स्क्रिप्ट लाना, और उनके बाद टाइमिंग भी कम हो गया। पहले 2 साल में एक फिल्म बनती थी, अब 2 महीने में एक फिल्म बनाना तो कम दिन में फिल्म बनाना चुनौती होगी। और अभी भी जो 1 साल, जैसे पुष्पा, अब पुष्पा में स्थिति है कि अभी से लोग पूछ रहे हैं कि बुकिंग कब हो हमारी, अगर लगेगी उसको 2 महीने पहले बुकिंग चालू हो जाएगी रिलीज डेट के। 15 अगस्त को रिलीज डेट होगी, बाकी अब आगे बढ़ी। तो जैसे गदर थी, गदर में 1 महीने पहले उसकी बुकिंग हो गई थी, और 8 दिन पहले से उसकी बुकिंग हाउसफुल थी। दोनों टाकीज थे, दोनों टाकीज हाउसफुल पैक। ये स्थिति। अरे वाह, तो टाकीज का क्रेज तो है लोगों में, बाकी अब ये है कि सिलेक्टिव लोग हो गए कि लोगों को ब्रांडिंग हो गई है कि पहले से जो बड़ा ब्रांड है, या उसके रिव्यू देख लेते हैं लोग कि मोबाइल पे अगर लगा रिव्यू कमजोर है तो वो सोचता है कि अब छोड़ दे। ये एक बड़ा अंतर आया है। तब ये है कि चूंकि बहुत चैलेंजिंग इंडस्ट्री है, और चैलेंजिंग इंडस्ट्री होने के कारण लोगों में जज्बा तो है, बनाते भी हो, देखने वाले भी बड़े आते, तो उनको निराश नहीं करना। मतलब अगर 15 लोग भी आए तो हम भले घाटा जाएगा, पर 15 लोग को निराश नहीं करना कि वो घर जाए, चला देते। तो दोस्तों ये एक खास चीज़ है, धार जैसे छोटे शहर में कभी 4 टाकीज हुआ करते थे, राजहंस या राधू, मोहन टाकीज, स्वप्निल टाकीज और शेषनाग टाकीज। आज की तारीख में 3 टाकीज बंद हो चुके हैं, राधू, मोहन और स्वप्निल। केवल एकमात्र शेषनाग टाकीज है चालू है, और इसमें मन मंदिर सिनेप्लेक्स है। अमित जिस तरह से बता रहे हैं कि भले ही घाटा हो लेकिन ये रन कर रहे हैं, क्योंकि ये इनके कई शौक है, ये कहीं इनका जिसे कहें कि बिजनेस के प्रति एक लगन, रुझान जो भी कहें। और लेकिन फिर भी कुछ फिल्में ऐसी आती हैं जो साल में बेहतर प्रदर्शन करती है। तो अमित से जिसे कहना कि बचपन का याराना, बहुत दिन बाद धार आया था। यूँ जनरली आता हूँ लेकिन मुलाकात नहीं हो पाती, आज आ गया, और लकीली आज एकदम ब्लॉग बनाने का भी मन हो गया, तो ब्लॉग भी बन गया है, और टाकीज की एक यात्रा भी। मैं 2 बात बोलूँगा हमारे मित्र के लिए, जिसे हम प्रिंस बोलते हैं। वो वाकई में प्रिंस है ये, तो ये जो काम कर रहे हैं ये प्रिंस का ही है यार। कि आप जो है, आपको लोगों को एक्सप्लोर करना, लोगों को ध्वनि देना, लोगों को एक्सप्रेशन देना, ये बहुत बड़ा काम है। मैं इसके लिए प्रिंस, जिसको हम प्रिंस बोलते हैं, प्रिंस भी है ये। हम सब दोस्तों में सबसे गुड लुकिंग है, सबसे यंग है। तो मैं चाहूँगा कि इस काम को मेरी भी जैसी हेल्प लगेगी मैं खुद भी करूँगा, चूँकि टूरिज्म और लोगों से कम्युनिकेट करना। तो धन्यवाद लोकेश को। अमित भाई का एक काफ़ी पुराना, अमित भाई मुझसे ज़्यादा पहले जर्नलिज्म में निराला हिंदुस्तान करके एक अखबार हुआ है, काफ़ी सालों तक रन किया, और अभी भी शायद डिजिटल रन कर रहा है। तो अमित भाई मुझसे पुराने हैं इस लाइन में, कम्युनिकेशन लाइन में। और जैसे कहा है कि ये सभी लोग मुझे प्यार से प्रिंस कहते हैं। प्रिंस जैसी कोई बात नहीं है, जमीन से जुड़े हुए आदमी है, लेकिन इन्होंने प्रिंस कहता, मुझे भी खुशी हो जाती कि हाँ चलो कहीं के तो प्रिंस है, दोस्तों के ही प्रिंस है, दोस्तों के दिल के प्रिंस, दोस्तों के दिलों का प्रिंस, दोस्तों के दिलों का, ये सबसे महत्वपूर्ण जगह है। तो दोस्तों ये थी अमित के साथ जुड़ी हुई यादें, और इस ब्लॉग पर फिलहाल बस इतना ही। फिर किसी नए ब्लॉग में कुछ और बातें।